देखो भलाई इसी में कि भाई साहब से हाथ मिला के रखो बस। भाई साहब, हाँ कुछ कहूँ आपसे? हाँ बोलो। देखिए, हम सब मानते हैं कि बाबूजी के कारोबार को आपने आगे बढ़ाया है, लेकिन ये भी तो सच है कि हम सब ने आपका साथ दिया है, मेहनत की है। इसमें कोई दो राय नहीं अभिषेक। आपको तो पता है मैं अपने काम में कितना ईमानदार हूँ, मैंने कभी छुट्टी भी नहीं की। आप रीतिका से पूछ लीजिएगा। प्रमोद जी, धंधा ठप करने की नीयत नहीं है हमारे। 10% मिल जाएगा आपको। क्या यानी कि हम दोनों को 10%? वाह, हिस्सा बहुत बढ़िया। मैंने ये कब कहा? 10% मुनाफे का। बिजनेस में कोई भागीदारी नहीं है आपकी। आप जो काम करेंगे उसकी तनख्वाह, और अगर मुनाफा हुआ तो उसका 10%। आपने इतना भी सोचा बहुत है। भाई साहब, मैं क्या कह रही थी, कभी गलती से कुछ कह दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। हमारे करिश्मा और शौर्य भी तो आपके ही बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं। मेरे साथ रहोगे तो मुनाफे में ही समझो, बाकी शेख चिल्ली की तरह उसी डाल को मत काटते बैठो जिस पर। अरे नहीं नहीं नहीं, आपसे गद्दारी बिल्कुल नहीं। अरे वकील साहब, आई प्लीज कम। आधा हिस्सा नहीं देना है ना सही, 1/4 तो देना चाहिए। 10% में क्या होगा भला? अरे जितना मिल रहा है उतना ही ठीक है। मुझे तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी, समझी? हाँ, है ना? हाँ। अच्छा हो बाबूजी, आप यहाँ पर आ गए। सब कुछ आपके सामने हो तो बहुत अच्छा है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नीचे आओ। दादू, सब मेरी वजह से हुआ है। माफी मांगू भी तो कैसे? गलती को एहसास होना अच्छी बात है, पर तेरी जो गलती की हमें भी कीमत चुकानी पड़ेगी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, बाद में कर लेना, पहले आकर दस्तखत करो। ये डीड हमें 3 बजे तक रजिस्टर करवानी है। चलो कम ऑन फास्ट। दत्तू, आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे हैं? बेटा, तीर चल चुका है। वकील साहब, हाँ ये लीजिए पेन। इस अनपढ़ मिठाई का 8 GB वाला दिमाग ये कह रहा है कि बिना पढ़े किसी भी कागज पर दस्तखत नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ, पढ़ने का टाइम नहीं है, साइन करो। जल्दी करो प्लीज। वकील साहब जी। डीड रजिस्टर करवा लीजिए। जी ये मैं करवा दूंगा। चलता हूं मैं। सिद्धार्थ, अभी सिर्फ एक शर्त पूरी हुई है। सर, आपके पेपर साइन कर दिए हैं मैंने। दोबारा से मुझे सर मत कहना। सॉरी पापा। दूसरी शर्त, तुम इस फेरी वाली को, उसकी मां को इस घर से बाहर निकालोगे। जबरदस्ती बेटा से पापा कहलवाए से न तो बेटा को प्यार मिलेगा और न ही पिता को सम्मान। बाबूजी, मतभेद तो हमारा भी आपके साथ है, पर मैंने तो आपको कभी सर नहीं कहा, और ना ही आपने कभी मेरे बेटे को यह कहा कि उसका पिता से बात करने का तरीका गलत है। अब गलत को सही तो मैं करूंगा ही, चाहे मेरा तरीका गलत ही क्यों ना हो। सिद्धार्थ, निकालो इसे घर से बाहर।
कल रात को ही तैयारी कर ली थी। माँ, मिठाई बस आपसे इतनी विनती करना चाहती है कि आप दत्तू को परेशानी में मत डालिए। मिठाई मत हाथ फैलाइए आदमी के सामने, पत्थर दे लाइए। और सुन ले गिरीश, अगर तैने ये फैसला कर लिया है कि मिठाई और इंदुजा घर से जाएंगे, तो मैंने भी ये फैसला कर लिया कि मैं और चंद्रकांता जी भी आगे साथ जाएंगे। दत्तू, ये आपका घर है, आपका परिवार है। ये तू या परिवार की बहू है। बड़े बाबूजी ने मिठाई को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया है। बड़े बाबूजी लेके आए तो यहाँ पे, उनने तो यहाँ घर की बहू बनाया। और गिरीश, तो एक कारोबार मिल चुका है ना, तो बहू जब घर में रह लेगी तो क्या आपत्ति है? एक शादी आपने मुझ पर थोपी थी और एक मेरे बेटे पे। अरे जब शादी ही नकली तो फिर बहू कहां से बन गई इस घर की? भाई थोपी भाई शादी से, तो पे एक बेटा है, जाको तू बाप बनने की जिद कर रहा है, पर मैं को दीवार से सिर फोड़ रहा हूँ। अगर तू अपने फैसले पे कायम है तो मैं भी। चलो चंद्रकांता जी, तैयारी करो। जैसी आपकी मर्जी। सर, पापा, दादू घर से जा रहे हैं और आप? मैंने कहा है उन्हें जाने को। हमेशा से वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। हमारी बात तो सुनते हैं ना सिद्धार्थ, समझाओ उन्हें जो अपनी झूठी बहू के पीछे जा रहे हैं। चलो चंद्रकांता जी, सामान बांध लो, हम भी अपनी बहू के साथ जा रहे हैं। दत्तू, दादू, दादू प्लीज मत जाइए। दादू मत जाइए इस घर से, प्लीज। कितनी बार समझाया मैंने तो कि तू अपने गुस्सा पे काबू रखोगा। बचपन से ही ये गुस्सा तेरा दुश्मन है। शायद अब तेरी समझ में आ जाए कि तेरे दादू को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जाके। अगर आप ये घर छोड़कर चले गए, मेरे लिए इस घर में रह क्या जाएगा? बहुत देर हो चुकी है बेटा सिद्धार्थ, शायद बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए हमें। मिठाई, हम सब साथ जा रहे हैं घर से। सिद्धार्थ, अपने कमरे में जाओ।
मैंने कहा कमरे में जाओ। भैया आप बाबूजी को जाने दे रहे हैं? आपको जाना है उनके साथ? नहीं पर लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ कर लिया तो बाबूजी में उसकी जान अटकी रहती। कुछ नहीं होगा उसे अब पता चल गया कि किसकी बात माननी है। भाई साहब ये कैसी जिद है, रोक लीजिए ना अम्मा बाबूजी को। पापा ये आपने बहुत गलत किया। तुम इस घर में रहना है ना, चुपचाप जाओ दुकान पर। तो प्लीज पिक अप, प्लीज 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 प्लीज, सॉरी, प्लीज पिक अप। माफ कर दीजिए मुझे, मेरी वजह से मैंने दादू और दादी को खो दिया। मेरी वजह से आज उनका सर नीचा हुआ है। गुस्सा खत्म हो गया हो तो काम की बात करें। आपको इस कमरे में आने की परमिशन नहीं थी मैंने। अपने बेटे के कमरे में आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है सिद्धार्थ। पहले मैं आपसे प्यार नहीं करता था, और अब मैं आपसे नफरत करता हूं। कब तक नफरत करोगे तुम? पापा हूं तुम्हारा, अब प्यार करना सीख लो। कुछ नहीं तो अपने दादू की खातिर। सर, पापा, दादू आपके फादर है। यही बात जाकर समझाओ उन्हें। अपने बेटे को छोड़कर चले गए उस फेरी वाले के साथ। इस घर के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रहेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह उनसे नफरत नहीं करता। तो ये है दादू के लिए आपका प्यार, और इस तरीके से आप मेरा प्यार पाना चाहते हैं? सर, पापा, आपकी वजह से मैंने अपनी माँ को खोया है। कितनी बार बताना पड़ेगा कि वो शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। भाऊजी को तो सिर्फ अपनी पसंद की बहू चाहिए थी, और तुम्हारे साथ भी तो यही किया उन्होंने। शुक्र मनाओ, मैं तुम्हें इस झूठी शादी से मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। डिवोर्स डीड चाहिए तुम्हारे, दस्तखत चाहिए। खत्म करो इस धोबे और रिश्ते को। उस केस से बचने का सिर्फ यही एक तरीका है, और वक्त मेरे पास बहुत कम है। बैठिए। 2 घंटे का वक्त देता हूं मैं तुम्हें। इस पे उस फेरी वाली से दस्तखत लेकर आओगे तुम। कम से कम ऐसा करके मुझे और तुम्हें उससे छुटकारा तो मिलेगा। फिर मैं तुम्हारी शादी अपेक्षा से करवाऊंगा। मेरी बहू बनने के लायक वही है। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर तुम इन पे दस्तखत लेकर नहीं आए तो तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। दद्दू, हम जतीपुरा ही चलते हैं ना? कहीं और आसरा ढूंढने से अच्छा कि हम अपने घर ही चले। हाँ बाबूजी, भाई सही कह रहे हैं।
क्या हुआ आपको? तो आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बैठने। अरे ये तो बाबूजी है। अरे बाबूजी, आप लोग यहाँ? राधे राधे। राधे राधे। इतनी धूप में आप लोग कहाँ घूम रहे हैं? हमारा घर पास में ही है, आप सभी लोग वहीं चलकर आराम कर लीजिए। भजनलाल, तुम्हारा प्यार ही मेरी बहुत बड़ी कमाई है। तुमने हमारे बारे में तो सोचो, ये बहुत है। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब आप ही की तो मेहरबानी है। तेरे बारे तो गोपाल जी है। मेरी चिंता मत करो, तो अपने काम पे जाओ, हम लोग जतीपुरा जा रहे हैं। भाजी, आपकी एक आवाज पर हम दौड़े चले आएंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा। तेने देखो मिठाई, लोगन को प्यार ही मेरी कमाई है और वही मेरा मुनाफा है। और बेटा मुझे उम्मीद है कि तू भी लोगन को साथ जोड़ने में कामयाब होगी। असली कमाई तो सबका प्यार है दत्तू। अब आपको कैसा लग रहा है? एक काम करिए, थोड़ी देर इधर आराम कर लीजिए। चंद्रकांता जी, आप चिंता मत करो, वो तो धूप में एक चक्कर आ गए, अब सब ठीक है। बैठ जाइए। तो एक बात बताइए, परिवार से बड़ा है पैसा? बेटा मिठाई, पैसा जरूरत पूरी करने को साधन होए है, और कछु लोगन को जाके प्यास है जाए, वो समझे कि पैसा में सबसे बड़ी ताकत है। जो कुछ भी हुआ पैसे की वजह से हुआ। अगर ये पैसा ही बीच में से हट जाए तो? क्या मतलब? मैं समझो ना है। तो अगर किसी को कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करना पड़ता है, और आपके परिवार की सबसे बड़ी बीमारी है लालच, जिसकी वजह से परिवार के मुखिया होते हुए भी आप आज सड़क पे बैठे हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बेटा तू जो करना चाहे कर, मैं तेरे साथ हूँ। आपका साथ ही तो मिठाई की ताकत है दत्तू। उधर 10 दुकानें और इधर एक मुन्नी। गोपाल, कुछ लोग पैसों की भाषा ही समझते हैं, और परिवार को जोड़ने के लिए मिठाई को उनसे ज्यादा पैसे कमाने होंगे। गोपाल, तुम तो मिठाई के बिजनेस पार्टनर हो ना, तो तुम ही बताओ कि मिठाई अपने बिजनेस को इतना बड़ा कैसे करेगी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मात स्वामी सखा हमारे, एक मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हल मिल गया है गोपाल। अब मथुरा की गलियों में एक नहीं बहुत सारी मुन्नियां नजर आएगी। जय गोपाल। दद्दू, गोपाल मिठाई की हेल्प करने में देर नहीं करते। वो कैसे पता बेटा? भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दद्दू, मिठाई जब अकेली मुन्नी पे सवार होकर जाती है तो कभी दिन के 500 कमाती है तो कभी 1000। पर सोचिए,
अगर एक मुन्नी को 10 और मुन्नियाँ मिल जाए तो? आपको वो लड़की याद है जो एक दिन मिठाई के साथ आई थी मिठाइयाँ बेचने और हमने घर घर जाके जलेबी बांटी थी? तो अब सोचे कि एक की जगह 10 और 10 की जगह 100 मुन्नियाँ सड़कों पे उतरेंगी तो? बेटा, गोपाल जी को इशारों समझने की ताकत है तुम्हें, और मैं तेरे साथ हूँ बेटा। ले 5000 रुपया शगुन के रूप में धर ले, और मुझे पता है कि इनको 100 गुना करने की ताकत है तुम्हें। पर तक तो इसमें टाइम लगेगा। हरिमोहन चौबे के पास समय की कोई कमी ना है। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, और बेटा वादो कर कि तूने जो बीड़ा उठाया है वह पूरा करके दिखाएगी। मिठाई, इनके दिए हुए पैसे बहुत फलते हैं, रख ले। दत्तू, दादी, गोपाल की कसम, मिठाई अभी से काम पे लग जाएगी। हम पहले अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और फिर परिवार के भटके हुए लोगों को साथ में लेके आएंगे। मुंसीबत में फिर से हम सब साथ में रहेंगे।